गाय की कुर्बानी। गांव के किनारे एक हरा भरा मैदान था, जहां एक खूबसूरत गाय, गौरी, अपनी जिंदगी बिता रही थी। वह अपने दूध से भरे थन, चमकदार चमड़ी और शांत स्वभाव के कारण पूरे गांव में मशहूर थी। उसका मालिक, चाचा रहमत, एक गरीब मगर नेकदिल किसान था, जो गौरी को अपनी बेटी की तरह मानता था। चाचा रहमत के 3 बच्चे थे, और उनकी जिंदगी का गुजारा ज्यादातर गौरी के दूध पर निर्भर था। वह रोजाना ताज़ा दूध बेचकर अपने बच्चों के लिए खाने पीने का इंतजाम करता था। गौरी भी अपने मालिक से बहुत प्यार करती थी। जब भी चाचा रहमत उसे चारा डालते, वह अपनी बड़ी, मासूम आंखों से उनकी तरफ देखती और खुशी से अपनी पूंछ हिलाती। मुसीबत का समय। एक साल गांव में भयंकर अकाल पड़ गया। बारिश न होने की वजह से खेत सूख गए, मवेशी भूख से मरने लगे और किसान भयंकर मुश्किलों में फंस गए। चाचा रहमत के लिए अपने बच्चों को खाना खिलाना तक मुश्किल हो गया। गौरी भी कमजोर होने लगी क्योंकि चारा कम मिलने लगा था। एक दिन एक व्यापारी चाचा रहमत के पास आया, जो गौरी को खरीदने के लिए बड़ी कीमत देने को तैयार था। गौरी को बेचने का सोचकर ही चाचा रहमत की आंखों में आंसू आ गए, मगर अपने बच्चों की भूख के आगे वह मजबूर था। वफादारी की मिसाल। जिस दिन व्यापारी गौरी को ले जाने आया, चाचा रहमत ने उसके गले में रस्सी बांधी और रोते हुए उसे अलविदा कहने लगे। मगर हैरानी की बात यह थी कि गौरी चलने को तैयार नहीं थी। जबरदस्ती खींचने पर भी वह अपनी जगह अड़ी रही, जैसे उसे पता हो कि चाचा रहमत उसे दिल पर पत्थर रखकर बेच रहे हैं। अचानक गांव के चौधरी साहब, जो पास खड़े यह सब देख रहे थे, आगे आए और बोले, रहमत, तुम्हें अपनी गाय बेचने की जरूरत नहीं। यह गांव की सेवा कर चुकी है और अब गांव इसकी मदद करेगा। चौधरी साहब ने गांव के दूसरे लोगों से चंदा इकट्ठा किया और चाचा रहमत को इतने पैसे दिए कि वह अकाल के दिन गुजार सके। गौरी वहीं रही और कुछ दिनों बाद बारिश हो गई, खेत हरे भरे हो गए और हालात सुधर गए। चाचा रहमत ने गौरी को गले लगा लिया और कहा, मेरी बच्ची, मैं तुझे बेचने वाला था, मगर तेरी किस्मत ने तुझे बचा लिया। गौरी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अपने मालिक को देखा और अपनी पूंछ हिलाकर खुशी जताई। उसे पता था कि वफादारी और प्यार का सिला कभी न कभी जरूर मिलता है।